اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم तो आपसी झगड़े के दौरान ग्राम पंचायत मेंबर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बीच सड़क पर रेत माफिया ने गोली चला दी, मुलजिम गिरफ्तार। बेंगलुरु में दरिंदों ने की 22 साल लड़की की आबरूरेजी। खातून कॉल सेंटर में काम करती थी। गौ मास पर लालू यादव का मुतनाज़ा बयान। लालू यादव कृष्ण के पैरोकार नहीं बल्कि कुनस की औलाद हैं, रामदेव का बयान। तुर्क फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर रूसी सफ़ीर दोबारा तलब। शाम के साथ वाक़ सरहदी इलाके में रूसी लड़ाका तैयारी की दरअंदाज़ी पर सख्त एहतिजाज। मक्का, मदीना और जिद्दा के दरमियान चलने वाले हरमैन ट्रेन हर साल 3 लाख मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर और जदीद सहूलतें फराहम करेगी। इसराइल ने 2 फ़िलिस्तीनियों के घर धमाके से उड़ा दिए। इसराइल की बर्बरियत जारी। जब एक जुनूनी भीड़ से इंसानियत का कत्ल हो जाए। नाज़रीन, इस हफ्ते मैं उस जुनूनी भीड़ का तस्करा करने जा रहा हूं जिसने अफवाह पर एक इंसानियत का कत्ल कर दिया। मैं दर्द भरा मंजर नहीं दिखाऊंगा बल्कि साजिशों की पोल खोलूंगा। इस हफ्ते देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मड़िकेरी आपसी झगड़े में एक रियायत माफिया की जानिब से ग्राम पंचायत मेंबर को गोलियों से छलनी करने के बाद मौत के घाट उतार देने की भयानक वारदात कल पेश आई है। मकतूल की शनाख्त मरंड ग्राम पंचायत के मेंबर गणेश उर्फ बलीड गणेश उम्र 35 की हैसियत से कर ली गई है। वारदात के मंजर-ए-आम पर आते ही रास्ते पर कसी तादाद में लोग उतर आए और कातिल के खिलाफ सख्त एहतिजाज किया। तफसीलात के मुताबिक कामा एंड स्मृत मुकीम कोनागिरी और गणेश नामी शख्स मरंड इलाके में गैर कानूनी तौर पर रेत खानगिनी के धंधे में मुलव्वस थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों के माबैन हमेशा झगड़ा हुआ करता था। एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में कई मामला भी दर्ज थे। इतवार के रोज़ हेम्माड़ी रास्ते पर मज़कूर अफराद के माबैन किसी बात को लेकर तनाज़ा हुआ। जब मामला बहुत आगे बढ़ा तो स्मृत नामी शख्स ने बंदूक निकालकर गणेश के सीने और पेट पर पैदर पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से उसने मौके वारदात पर ही दम तोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने स्मृत को गिरफ्तार कर लिया है। जब गणेश की नाश ज़िला अस्पताल लाई गई तो मकतूल के अहलखाना ने स्मृत के एहतिजाजियों के सामने लाने का मुतालबा किया। रात देर गए अस्पताल अहाते में कसीर तादाद में लोग जमा होकर वाक़े की सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु हिंदुस्तान के जनूबी शहर बेंगलुरु में एक 22 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर रेप का मामला सामने आया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक सिटी कमिश्नर एनएस मेघारस ने बताया कि 20 और 30 साल के दरमियान की उम्र की खातून जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, उसका 3 अक्टूबर की रात जनूब मशरक़ी बेंगलुरु में 2 अफराद ने मुबैना तौर पर रेप कर दिया। इत्तलात के मुताबिक लड़की को उसके दफ्तर के नज़दीक से एक मिनी बस में बिठाकर एक वीरान जगह पर ले जाया गया, जबकि मिनी बस में मुबैना तौर पर सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर ही मौजूद थे। एक पुलिस अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लड़की को ये इल्म नहीं था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो कुछ महीने पहले ही एक बीपीओ में काम करने के लिए बेंगलुरु आई थी। बस का हेल्पर मदीवाला थाने के इलाके के मुसाफिरों के लिए आवाज़ लगा रहा था और मुतासिरा लड़की इसी इलाके में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। सहाफ़ी इमरान कुरैशी ने बताया कि वाक़या शनिचर की रात को 10 बजे के बाद रोनुमा हुआ था। बाद में मुतासिरा को इसके पेइंग गेस्ट के पास छोड़ दिया गया, जहाँ से उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुँचाया है। नई दिल्ली गाँवकशी से मुतालिक लालू प्रसाद यादव के बयान पर अपनी नापसंदगी का इजहार करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कहा कि उन्होंने यादव बरादरी के चेहरे पर स्याही पोत दी है और वो कृष्ण के पैरोकार नहीं हो सकते, बल्कि बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसा शख्स सिर्फ कनस की औलाद हो सकता है। यहाँ नामानिगारों से बात करते हुए योग गुरु ने कहा कि लालू बुद्धि के अवतार हैं और यही वजह है कि उन्होंने ज़बीहा गाँव पर ऐसा बयान दिया है। उन्हें आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात में उसके नताइज भुगतने होंगे। रामदेव ने कहा कि सिर्फ नताइज से पता चलेगा कि मिस्टर यादव को यादव बरादरी की कितनी हिमायत हासिल होती है, मगर ये बात साफ है कि यादव लोग उनके इस बयान से खुश नहीं होंगे। मिस्टर यादव ने यह कहकर कि हिंदू भी जब मुल्क के बाहर जाता है तो गाय का गोश्त खाते हैं, तनाज़ा पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी और दीगर पार्टियाँ सख्त एहतिजाज कर रही हैं। तुर्की
तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा ने शाम के साथ वाक़े सरहदी इलाके में रूसी लड़ाका तैयारी की जानिब से दूसरी मरतबा फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अंकारा में मुतय्यन रूसी सफ़ीर को तलब किया है, उनसे सख्त एहतिजाज किया है। एक तुर्क अहदेदार ने बताया है कि रूसी सफ़ीर को सोमवार की सह पर दूसरी मरतबा तलब किया गया था। उनसे तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद की इतवार को दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर सख्त एहतिजाज किया है। तुर्की ने रूस को खबरदार किया है कि इस तरह के वाक़यात का यादा नहीं होना चाहिए, वरना रूस को उनका जिम्मेदार करार दिया जाएगा। तुर्क वज़ीर-ए-आज़म अहमद दाऊद ओगलू ने गुज़श्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू में तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी को रूस की एक गलती करार दिया था। उन्होंने कहा कि जो कोई भी तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके साथ मामला कारी के लिए क़वाइद और ज़वाबित बिल्कुल वाज़ेह हैं। तुर्क वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर कोई परिंदा भी उड़ता हुआ हमारे इलाके में आएगा तो उसको भी रोका जाएगा। तुर्क फ़ौज ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि उसके 2 लड़ाका जेट F-16 तैयारों को एक नामालूम MiG-29 को इतवार को शामी सरहद के नज़दीक हरासा करने की कोशिश की थी। इस तैयारी की मिल्कियत मुल्क का पता नहीं चल सका और इसका 5 मिनट 40 सेकंड तक तुर्क तैयारों से आमना सामना हुआ था। रूस के एक जंगी तैयारी ने गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ भी शाम की सरहद के नज़दीक वाक़ई इलाके में तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद में घुस गया था, जिसके बाद तुर्की के 2 F-16 लड़ाका तैयारों ने इसको घेरे में लेकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। जिद्दा मक्का मदीना और जिद्दा के दरमियान चलने वाले हरमैन ट्रेन पर हर साल 30 लाख मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर और जदीद सहूलियात फराहम करेगी। ये सऊदी महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से जारी बयान में कही गई है। बयान के मुताबिक इस ट्रेन से न सिर्फ हरमैन शरीफैन के दरमियान सफ़र की जदीद तरीन सहूलतें फराहम होंगी, बल्कि माहौलियाती आलूदगी के मसले पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता माह इस ट्रेन का तजुर्बाती इस्तेमाल कामयाब साबित हुआ है और 63 अरब रियाल की लागत से मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा। बयान में कहा गया है कि ट्रेन के जरिए सफ़र के नतीजे में ट्रैफिक हादसात में भी कमी होगी। इस मकसद के लिए बिछाई गई 480 किलोमीटर तवील पटरी पर कुल 5 रेलवे स्टेशन होंगे। मक्का मदीना और जिद्दा के दरमियान बिजली से चलने वाले इंजनों वाली ये ट्रेन 300 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी और मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र के वक्त में 8 घंटे, जबकि जिद्दा और मदीना के दरमियान सफ़र के वक्त में 2.5 घंटे की कमी हो जाएगी। फ़िलिस्तीन काबिज़ इसराइली हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना के फ़ैसलों की रोशनी में अल-कुद्स के अंदर यहूदी आबादकारों और मजहबी पेशवाओं पर हमलों में मुलव्वस 3 फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाते हुए इलाके से जबरी बेदखली का हुक्म सादिर किया है। यह हमले जबल मुकब्बिर और सिल्वान म्यूनसिपलिटी के असोरी कॉलोनी में किए गए थे। फ़िलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी माह के मुताबिक काबिज़ फ़ौजियों ने सिल्वान म्यूनसिपलिटी के असोरी कॉलोनी में हमलावर मुअत्तज़ हिजाज़ी का घर सील कर दिया। कार्रवाई करते हुए अफराद खाना को घर से दूर हटा दिया गया। इस वक्त भी घर के अंदर और इर्द गिर्द इसराइली फ़ौजी मौजूद हैं और अहले खाना को घर दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहे। इधर इसराइली फ़ौज ने जबल अल मुकब्बिर गाँव पर भी हमला किया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और बारूदी मवाद के माहिरीन फ़िलिस्तीन हमलावर मोहम्मद जाब बेस के घर गए। दूसरे ग्रुप ने गस्सान अबू जमल के घर पर छापामारी कार्रवाई की। माह के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दोनों मकानात की गिर्द धमाका खेज़ मवाद लगाकर उन्हें धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से खुर्ब जवार में वाक़ई मुतादिद मकानात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनियों के 2 चाकू हमलों में 2 इसराइलियों की हिलाकत के बाद से कशीदगी पाई जा रही है। इन हमलों के बाद इसराइली पुलिस ने 2 रोज़ के लिए फ़िलिस्तीनियों के मकबूजा बैतुल मक़दिस के कदीम हिस्से में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी हिस्से में मस्जिद अक़सा की वाक़ है। हफ्ते की रात एक फ़िलिस्तीनी ने एक यहूदी को चाकू घोंप कर ज़ख्मी कर दिया था। इसराइली पुलिस ने इस फ़िलिस्तीनी को गोली मार दी थी। इस वाक़े के चंद घंटे बाद एक और फ़िलिस्तीनी ने चाकू हमले में 2 यहूदियों को हलाक कर दिया था और एक औरत और उसके बच्चे को भी ज़ख्मी कर दिया था। इसराइली पुलिस ने इस फ़िलिस्तीनी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया था। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।